नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं कि अपनी जिंदगी में एक जबरदस्त वापसी मतलब अ ग्रेट कमबैक कैसे किया जाए। और इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए, इसकी शुरुआत करते हैं फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक लॉ से, न्यूटन का पहला नियम, द लॉ ऑफ इनर्शिया। शायद स्कूल में पढ़ा भी होगा। ये नियम सिंपल सा है, कोई चीज अगर रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो उसी स्पीड में चलती रहेगी जब तक कि कोई बाहरी फोर्स, कोई बाहरी ताकत उसे रोके या चलाए नहीं। अब सवाल ये है कि फिजिक्स का ये नियम हमारी जिंदगी के बारे में क्या बताता है। ये नियम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर नहीं, ये हमारी लाइफ पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। और सच कहूं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ये समझने का कि आखिर जिंदगी में बदलाव लाना इतना मुश्किल क्यों लगता है। जब भी किसी को जिंदगी में स्टक या फंसा हुआ महसूस होता है ना, तो असल में वो न्यूटन के इसी इनर्शिया वाले लॉ को एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा होता है। होता क्या है कि 99% लोग एक नेगेटिव मोशन की स्टेट में जी रहे हैं। मतलब जिंदगी तो चल रही है, मूव हो रही है, लेकिन उसमें कोई सैटिस्फैक्शन नहीं है, बस असंतोष है। और ये मीडियोक्रिटी, ये औसत जिंदगी नॉर्मल लगने लगती है। क्यों? क्योंकि जब आसपास सब लोग वही चीप, ध्यान भटकाने वाली चीजें कर रहे हों, तो नाखुश रहना भी नॉर्मल सा लगने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बाहरी ताकत है जो हमें इस नेगेटिव मोशन में फंसाए रखती है। और मजे की बात यह है कि ये ताकत अक्सर एक बहुत ही खूबसूरत तोहफे का भेस बदल कर आती है। जो चीजें हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है ना, अक्सर वही सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। हम खुद विलिंगली कुछ चीजों को अपने दिमाग के किले के अंदर आने देते हैं, ये सोचे बिना कि उस खूबसूरत तोहफे के अंदर क्या छिपा हो सकता है। ये बिल्कुल ट्रोजन हॉर्स वाली कहानी जैसा है। स्टेप 1, किले के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर तोहफा आता है। स्टेप 2, लोग खुशी खुशी उसे अंदर ले आते हैं। और स्टेप 3, रात में उस तोहफे के अंदर छिपे सैनिक बाहर निकलते हैं और पूरे शहर पर कब्जा कर लेते हैं। हार बाहर से नहीं, अंदर से होती है। और आज के जमाने के ट्रोजन हॉर्सेस क्या हैं? ये रहे खत्म न होने वाली सोशल मीडिया फीड्स, जब मन किया जंक फूड ऑर्डर कर लिया, सस्ता और पैसिव एंटरटेनमेंट। ये सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं। ये वो तोहफे हैं जिनके अंदर डिस्ट्रैक्शन और इनएक्शन के सैनिक छिपे हैं, जो हमें अंदर से पूरी तरह हरा देते हैं। तो इस चक्र को तोड़ने का तरीका क्या है? इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है एक फंडामेंटल शिफ्ट, अपनी पहचान में, अपनी मेंटालिटी में एक बदलाव लाना। देखिए, यहाँ दो तरह की मानसिकता है। एक तरफ है 99% लोगों वाली माइंडसेट, जो आराम खोजती है, भीड़ के पीछे चलती है, मुश्किल कामों से बचती है। और दूसरी तरफ है वॉरियर माइंडसेट। ये चैलेंज खोजती है, मुश्किल रास्ता चुनती है, मतलब वो काम करती है जो 99% लोग नहीं करेंगे। ये अपने मूड का गुलाम नहीं बनती, बल्कि अपने बहानों को खुद खत्म करती है। ये कोट इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। अगर अंडा बाहर की ताकत से टूटता है तो जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर वो अंदर की ताकत से टूटता है तो जिंदगी शुरू होती है। मतलब महान चीजों की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। ये वॉरियर मेंटालिटी का कोर है। बदलाव अंदर से आना चाहिए। देखिए, जिंदगी में त्याग तो करना ही पड़ता है। एक वॉरियर, एक योद्धा अपना त्याग खुद चुनता है। वो डिसिप्लिन को चुनता है। और जो 99% लोग हैं, जिंदगी उनका त्याग चुनती है। हालात उन पर डिसिप्लिन थोपते हैं, और यकीन मानिए वो दर्द हमेशा ज्यादा होता है और आखिर में सिर्फ पछतावा छोड़ जाता है। ठीक है, तो वॉरियर मेंटालिटी की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकल टूल्स में कैसे बदला जाए। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में कंट्रोल वापस लेने के लिए, बेहतर फैसले लेने के लिए क्या किया जा सकता है। ज्यादातर फैसले दो में से एक पैटर्न में आते हैं। पहला है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का रास्ता, मतलब तुरंत मजा। ये स्क्रोलिंग या जंक फूड खाने जैसे आसान प्लेजर से शुरू होता है, डोपामिन स्पाइक मिलता है, लेकिन इसका अंत लॉन्ग टर्म पेन में होता है। गिल्ट, लो एनर्जी, पछतावा। असल में ये डिलेड पेन है। और दूसरा रास्ता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का, जिसे वॉरियर चुनता है। इसकी शुरुआत में दर्द होता है, एफर्ट लगता है, जैसे एक्सरसाइज करना, पढ़ना, कोई स्किल बनाना। लेकिन इसका अंत लॉन्ग टर्म प्लेजर में होता है। सैटिस्फैक्शन, ग्रोथ, असली रिजल्ट्स। ये है डिलेड प्लेजर का रास्ता। तो इसे आसान कैसे बनाएं? अपने दिमाग की वायरिंग को रीफ्रेम करके। मतलब आदतों के साथ जुड़े पेन और प्लेजर को बदल दें।
जैसे एक्सरसाइज, पुराना एसोसिएशन क्या है? अरे यार बहुत मुश्किल है, थकान होती है। नया एसोसिएशन बनाइए, इसके बाद मैं एनर्जेटिक और प्राउड महसूस करूंगा। इसी तरह पढ़ाई, बोरिंग नहीं, मैं अपना भविष्य बना रहा हूं। सुबह जल्दी उठना, नींद खोना नहीं, मैं अपने दिन पर कंट्रोल पा रहा हूं। लेकिन एक और जाल है, आज के ज़माने का एक ऐसा ट्रैप जिसमें अच्छे अच्छे मोटिवेटेड लोग भी फंस जाते हैं। और वो जाल है इन्फॉर्मेशन एडिक्शन। ये एक तरह का विश्वास है कि बस एक और वीडियो देख लूं, एक और आर्टिकल पढ़ लूं और फिर मैजिकली सब बदल जाएगा। ये प्रोडक्टिव महसूस होता है, पर असल में ये इनएक्शन का ही एक रूप है। ये सिर्फ फोकस को बिखेरता है और डीप वर्क करने से रोकता है। इसे समझने के लिए दो वैज्ञानिकों की कहानी देखें। एक तरफ थे सर फ्रांसिस गैल्टन, जीनियस लेवल आईक्यू था उनका, लेकिन उनका फोकस कई अलग अलग फील्ड्स में बटा हुआ था। नतीजा, आज उन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते। दूसरी तरफ थे चार्ल्स डार्विन, उनका आईक्यू एवरेज था, लेकिन उनका फोकस एकदम गहरा और सिंगुलर था, सिर्फ एक चीज पर, और उनकी लेगेसी लेजेंडरी है। तो इस इंफॉर्मेशन एडिक्शन का तोड़ क्या है? सिर्फ एक शब्द, फोकस। इसका इलाज है रेडिकल सिंप्लिसिटी। बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने से अच्छा है एक चीज को पकड़ो और उसमें मास्टर बन जाओ, एक बार में एक चीज। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी, न्यूटन्स लॉ। देखिए, ज्ञान तब तक स्टैटिक है, रुका हुआ है, जब तक आप उस पर एक्शन का फोर्स नहीं लगाते। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि आज अपनी जिंदगी की मोशन को बदलने के लिए वो कौन सा बाहरी फोर्स लगाया जाएगा।